वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज 31 मई का रोज़ है और आज 31 मई यानी कि दुनिया भर में नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो कम से कम 37 मिलियन 37 मिलियन नौजवान, और जब मैंने ये वर्ड नौजवान यूज़ किया इसका मतलब है कि 13 इयर्स ओल्ड से लेके 15 इयर्स ओल्ड तक की, ये जो 13 to 15 के दरमियान के बच्चे हैं ओवरऑल, ये किसी ना किसी शक्ल में तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं। जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनके मुताबिक तंबाकू मसनूआत की तैयारी में तंबाकू की सनत, उसकी जो इंडस्ट्री है वो 600 मिलियन दरख्तों और 22,000 बिलियन टन पानी सिगरेट बनाने में इस्तेमाल करती है और 84,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है, जो धुआं है या इस तरह जो भी। ये तशवीशनाक बात इसमें फिर ये है कि तमाम इलाकों में बच्चे बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा मिकदार में ई सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू हो गए। ई सिगरेट पे हमने एक रोज़ पहले भी इस पे डिटेल में डिस्कशन की थी, जिसको हम वेप कहते हैं, और जो कि इंट्रोड्यूस ही मार्केट में यह कह के करवाया गया कि इससे आपकी सिगरेट से जान छूट जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है, सिगरेट से आपकी जान नहीं छूटती बल्कि आप मजीद निकोटीन वगैरह के आदी हो जाते हैं। तो ई सिगरेट की तरफ चले गए, एक तो ये मसला है, और उसके जो धुएं का अखराज है उसकी वजह से मैंने बताया कि कितने टन जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो रहा है हमारे क्लाइमेट में। तो इसीलिए आलमी इदारा सेहत WHO हर साल 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट करता है, ताकि सिगरेट नोशी की लत या इसकी जो आदत है, इससे होने वाली अमवात और बीमारियों के बारे में आगाही फैले और फिर इस पर कंट्रोल किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुकूमतों से मुतालिबा करता है, और ये मुतालिबा भी किया जा रहा है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करें जो कि नौजवानों को इस बुरी आदत से, इस बुरी लत से, इस नशे से, इस वाबस्तगी से बाहर लेके आए, और फिर ये जो हमारे नौजवान नस्ल एक इस धोखे में फंसे हैं वो इससे बाहर आ जाए। अवाम में आगाही इस वक्त कितनी है, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी सनत क्या कर रही है, या इन सनतों के खिलाफ क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया नदीम चौधरी, हमारे रिपोर्टर है ABN न्यूज़ के, और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि फॉर्मर फोकल पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FCTC ऑन टोबैको कंट्रोल। दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। नदीम साहब, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। मुझे ये बताएं कि आज हम ये दिन सेलिब्रेट करें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया आज के दिन के लिए, क्या इवेंट्स मुनक्किद किए गए, क्या सेमिनार्स, जस्ट फॉर द अवेयरनेस एटलीस्ट? अच्छा, देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है, लेकिन वजारत कौमी सेहत के अंदर बाकायदा एक सेल कायम है, इंसदाद तंबाकू सेल, और वजारत कौमी सेहत की जानिब से आज के दिन की मुनासबत से एक भी इवेंट इस्लामाबाद के अंदर नहीं रखा गया। माय गॉड। और दूसरी जानब जब हम ABN इससे पहले काफ़ी स्टोरीज दे चुका है कि इंटरनेशनल NGOs जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उनका जो फंडिंग आ रही है उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर एंटी टोबैको के नाम पर काम कर रही हैं। और ये वो NGOs हैं जो एंटी टोबैको के नाम पर पाकिस्तान के अंदर काम करके हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उनके लोगों को दावत देते हैं, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हैं और उनको वो फंडिंग की जाती है। और इसी तरह कराची की एक कंपनी है वसाबी, जिसको अरबों करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। वजारत कौमी सेहत के पास रिकॉर्ड नहीं है, आपकी जो फॉरेन ऑफिस है उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके प्लानिंग डिवीजन के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये वो जो NGOs हैं जो इंसदाद तंबाकू के नाम पर काम कर रही हैं। और दूसरी जानिब यही NGOs जिन्होंने इंसदाद तंबाकू पर अवेयरनेस देनी थी, वो अवेयरनेस की बजाय वो इस काम पर लग गई हैं कि इस पर टैक्स बढ़ाया जाए, जबकि ये टैक्स बढ़ाना ही सिर्फ इसका हल नहीं है, और भी बहुत से मरक़ात हैं पाकिस्तान के। बल्कि एक फ़नी खबर मेरे जहन में आ गई, कल वजारत सेहत से किसी ने KP असम्बली में ये बहस हुई, उन्होंने कहा कि नस्वार तो गरीब आदमी का नशा, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई और नशा जो है वो इलीट कर रहा है उस पर। जिस तरह आपने जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान के अंदर ई सिगरेट आ गया है, तो ई सिगरेट जो है साबिक़ा हुकूमत में अब्दुल कादिर पटेल मिनिस्टर थे, रातों रात उसका SRO जारी किया गया, और उसकी आड़ में तमाम सिगरेट इंडस्ट्री को एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त दे दी गई, और हीटेड टबैको की बाकायदा इजाज़त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है, और वो SRO जारी किया गया। और कोई भी जो एंटी टबैको पर काम करने वाली NGOs हैं उनमें से किसी ने कोई उस पर बयान नहीं दिया, कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं आई। और इसी तरह एक इस्लामाबाद के अंदर ही एक NGO काम कर रही है पनाह, जो कि काम करती है हार्ट डिजीज़ पर, और वो सबसे ज़्यादा उसका काम था एंटी टबैको पे, लेकिन अब वो चली गई शुगरी ड्रिंक्स पर, क्योंकि वही NGOs उनको पैसा दे रही हैं, और वही NGOs जो टैक्स के नाम पर पैसा देती हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वो उस पर वर्किंग कर रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। सर, आपकी तरफ आऊँगी। हमारी जो नौजवान, मैंने 13 to 15 ईयर्स की ये एज रेंज बताई है,
کیوں جا رہے ہیں اتنے سارے بچے, ایک بڑی تعداد میں بچے؟ شاید ایک ریزن یہ بھی لگتا ہے جو مجھے کہ وہ دیکھا دیکھی میں کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے تو میں اگر نہ کیا تو شاید میں کول نہیں رہوں گا. یہ ایک آئیڈیالوجی جو مجھے خود لگتا ہے بچوں میں یہ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کیا آج کے موقع پر. یہ بات بالکل صحیح ہے. بہت ساری ریسرچ WHO کی دنیا میں, پاکستان میں, ہم نے بھی پاکستان میں کئی ریسرچ کرائی ہیں. ہر ریسرچ میں ہمیں یہی آبزرویشن آتی ہے کہ جو لوگ شروع کرتے ہیں, بچے جو شروع کرتے ہیں, وہ پیئر پریشر کی وجہ سے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر, پھر ایک یہ کہ اسٹیٹس سمبل ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ صاحب وہ آپ کے پاس, جیسے آج کل لوگ موبائل ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں, وہ سگریٹ کا پیکٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سگریٹ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ سگریٹ ایک نشہ ہے, اور ایسا نشہ ہے جو ہیروئن سے زیادہ مہلک ہے, اور اس کو چھوڑنا مشکل ہے. اسی لیے اس میں ٹائم لگتا ہے چھوڑنے میں. چھوڑنے کے لیے متبادل طریقے دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اسموکنگ کو چھوڑایا جائے یا کوئٹ کرایا جائے. آپ نے درختوں کی بات کی اور پانی کی بات کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیں اس سے زیادہ, اس سے پہلے ہمیں انسانی جان کو دیکھنا چاہیے. پاکستان میں تمباکو نوشی کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں, اس سے پیدا ہونے والی اموات جو ہیں, اب آپ بلیو کریں کہ وہ مور دین 450 پر ڈے ہیں, کہ وہ لوگ جو تمباکو نوشی کرتے رہے ہیں ان کو جو بیماریاں ہوئی ہیں 450 سے زیادہ ہیں. 8 ملین سے زیادہ دنیا میں لوگ ہیں جو سالانہ جو ہے موت کا شکار ہو رہے ہیں. پاکستان کی میں نے ڈیلی کی فگر بتائی ہے, اور 8 ملین میں سالانہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ تمباکو نوشی کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو اس پہ تو ضرورت ہے کہ گورنمنٹ سنجیدگی سے اپنے اسٹیپس پلان کر کے آگے بڑھیں. اور دنیا میں جو اسٹریٹجیز ہیں, WHO, FCTCs نے جو پورا ایک ایمپاور اسٹریٹجی بنائی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ صرف سیمینار میں اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے, وعدے وعید کر دیے جائیں, لیکن آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن نہ ہو. پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ندیم صاحب سے مزید بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وزارت صحت, ویسے تو آپ نے بتایا کہ اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو آج کچھ بھی کسی چیز کا انعقاد نہیں کیا گیا, ایٹ لیسٹ اویئرنیس کے لیے. باقی امپلیمنٹیشن لاز کی یا قوانین کی بعد میں آتی ہے. میرے خیال میں تو یہاں پہ فرسٹ سٹیپ پہ ہی گورنمنٹ ناکام ہے. وزارت صحت یہ سب سے پہلا کام گورنمنٹ کا تھا, وزارت قومی صحت کا تھا. آج کے دن کم از کم کو اویئرنیس کے حوالے سے کوئی پروگرام کرتے. اس سگریٹ سے جتنی اموات ہو رہی ہیں, اس سگریٹ کے باعث جتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اس کا کم از کم وہ ضرور اویئر کرتے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ سابقہ دور میں جب سائرہ افضل طاہر منسٹر تھیں, ہیلتھ منسٹر, تو انہوں نے سگریٹ کے پیکٹ پر ایک تصویری وارننگ جو ہے اس کو ایشو کروایا تھا, اور اس کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہر سال 10% اس سگریٹ کی جو تصویری وارننگ ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. اس وقت سے لے کے آج تک وہ تصویری وارننگ جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکا, وہ سیم رہی. اور وزارت قومی صحت کی جو بیوروکریسی ہے, انہوں نے ان کی مبینہ ملی بھگت سے اس کو رکوا دیا, اور اس کے برعکس اس چیز پہ کام شروع ہو گیا جی کہ ٹیکس پر کام کیا جائے. اور میری جو ذاتی رائے ہے اس میں جتنی NGOز اس وقت ٹیکس پر کام کر رہی ہیں, یہ بنیادی طور پر ٹیکس پر کام نہیں کر رہی ہیں, یہ سگریٹ انڈسٹری کے لیے کام کر رہی ہیں. اسمگلنگ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا, اسمگلنگ کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن کئی چیزیں اگر اس پہ ورکنگ کی جائے گی تو یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ جو اسمگلنگ کا سگریٹ بتایا جا رہا ہے وہ بیسیکلی اسمگلنگ کا سگریٹ نہیں ہے. وہ یہی انڈسٹری اپنا سگریٹ بنا کے مارکیٹ میں بیچتی ہے. یہی انڈسٹری جو ہے جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے, وہی یہ سگریٹ بغیر کسی ٹیکس کے پاکستان کے اندر دیتی ہے. اور شور یہ مچایا جاتا ہے کہ یہ اسمگل سگریٹ ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کو ٹیکس کی مد میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ ٹیکس کی مد میں نقصان نہیں ہوتا, کام تو ٹیکس کی مد میں کیا جا رہا ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر بعدی نظر میں دیکھا جائے تو یہ سگریٹ انڈسٹری کو مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہیں یہ تمام NGOز. سر ایک اور بات یہ کہ خواتین کی اگر بات کی جائے, خاص طور پہ لڑکیوں کی بھی, یہ پہلے مجھے لگتا ہے کہ جب سگریٹ کی بات ہوا کرتی تھی تو وہ جھجک ہوتی تھی خواتین میں کہیں حد تک کہ نہیں سگریٹ نہیں, بڑا کم طور پہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی لڑکی کے ہاتھ میں سگریٹ, لیکن ہر دوسری لڑکی کے ہاتھ میں ویپ ضرور ہے آج. نہیں, بالکل صحیح بات ہے, یہ ایسا ہی ہے, اس کی فگر بڑھ رہی ہے. لیکن میں آپ کی بات پہ کمنٹ کرنے سے پہلے ندیم کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. ٹوبیکو ٹیکسیشن بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. آرٹیکل 6 FCTC کا یہ کہتا ہے کہ ٹیکسز بڑھائی جائے, لیکن بدقسمتی سے دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا. میں خود منسٹری آف ہیلتھ میں پروجیکٹ ہیڈ کیا ہے ٹوبیکو سیل میں, جس کی آج انہوں نے بات کی. 2021 تک میں نے کام کیا. ہم ٹیکسز کی بات کرتے رہے, لیکن یہ کہ ریسرچ جب ہم نے کی اور ہم نے دیکھا, مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 میں جو ٹوبیکو ٹیکسز سے 120 بلین ٹیکس جمع ہوا تھا. آج 2024 کنکلوڈ کر رہا ہے بجٹ ہمارا, جب بجٹ آئے گا تو تقریباً وہ لیس دین 200 بلین یا 180 بلین کے قریب ہیں. میں نے ایک تھنک ٹینک FFO کے تحت
2018 में एक रिसर्च मार्केट सर्वे किया था प्रोविंशियल कैपिटल पेशावर में, लाहौर में। हमने जो फाइंडिंग की थी कि इलिसिट वो जो गैर कानूनी सिगरेट है जिनके पास टैक्सेस नहीं है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव नहीं है, तो वो इलिसिट का फिगर आया था 17%। टोबैको इंडस्ट्री ने उस वक्त कहा था 40% है, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट सर्वे था वो 40% था, 17% था। आज 2024 में जब मई में हमने लाहौर डिवीज़न में एक नई स्टडी की है और मैं आज आपको उसकी फिगर, शॉकिंग फिगर रिवील करना चाहता हूँ कि इस वक्त इलिसिट सिगरेट, वो सिगरेट जो पाकिस्तान में गैर कानूनी बन रहे हैं, जिन पर ड्यूटी टैक्स नहीं दिया जा रहा, उसका 100% रेवेन्यू जो भी बना रहे हैं वो चोरी कर रहे हैं, वो 42.4% है, 42.4% है। 2019 में जब 120 बिलियन टैक्स था उस वक्त हमारी फाइंडिंग थी 17% इलिसिट्स। आज 5 साल में 165% इलिसिट बढ़ गई है गैर कानूनी तौर पे, 165%। लेकिन रेवेन्यू कितना बढ़ा, यानी पिछले साल यानी पिछले बजट में 154 और 145% टैक्स बढ़ा है। इतने टैक्स बढ़ने के बावजूद भी रेवेन्यू 2019 के 120 बिलियन से आज इस साल 180 बिलियन तक आया। सिर्फ 70 बिलियन का फर्क पड़ा है, जबकि हमने टैक्स पिछले चंद माह में, एक साल में 154 और 145% बढ़ाया। कहने का मकसद ये है कि ये टैक्सेस बढ़ने से ये एक रेंज बढ़ती है, गैर कानूनी तिजारत करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी जन्नत बन जाती है, और सब मिलके करते हैं कि हम टैक्स बढ़ाएं, जिसमें सारे लोग हमारे जो शऊर नहीं रखते, जो एक आंखें बंद करके एक वो जिसको कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे कि टैक्स बढ़ाया जाए, लेकिन टैक्स बढ़ता है, लेकिन टैक्स बढ़ने के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू भी चोरी हो रहा है, उसके नतीजे में गैर कानूनी तिजारत बढ़ रही है। स्टेट बैंक का प्रोडक्शन के देख लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के देख लें कि जो लीगल प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। वो कम इसलिए हो रही है कि टैक्स बढ़ गए, लोग कम ले रहे हैं। टैक्सेस बढ़ाने का फ़ायदा ये है कि लोग कम पिए, बीमारियां कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसके चक्कर में जब लीगल प्रोडक्ट महंगी हो जाती हैं। मैं यही पूछने लगी थी नदीम साहब से भी कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जाके होता है उसको जिसने स्टॉक किया होता है टैक्स बढ़ाने से। नहीं, स्टॉक किया हुआ है या गैर कानूनी प्रोडक्ट है जिसके पास 0% टैक्स है, यानी 1 रुपया भी टैक्स नहीं। एक सिगरेट का पैकेट जो लोअर ब्रांड का, इकोनॉमिक ब्रांड का, उसके ऊपर 101 रुपये टैक्स है और उसका 18% सेल्स टैक्स है, तकरीबन वो 132-33 होता है। एक प्रोडक्ट 100 रुपये में कैसे मिल सकती है जो टैक्स ही नहीं है? आप अंदाज़ा करें कि 100 रुपये में वो मार्केट में सेल कर रहा है, उसको रिटेलर का भी प्राइस है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की भी प्राइस है, बनाने वाले की भी प्राइस है। इसका मकसद ये है कि वो तो जन्नत में रह रहे हैं, आप बढ़ाए जाएं, हम सब लोग मिलकर चीखते रहें, आप टैक्स बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि हमें अब सोचना चाहिए, FBI को भी देखना चाहिए कि जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसको ज़िबा नहीं करते हैं, उससे तरीके से अंडा निकलवाया जाता है। आप इस तरह कर रहे हैं कि आप जो आपको टैक्स दे रहा है लेजिटिमेट इंडस्ट्री, आप उससे पैसा लिए जा रहे हैं, आप उसको मार्केट एक तरफ दीवार से लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये बात सही है कि ख्वातीन में सिगरेट नोशी का भी रुझान ज़्यादा है। एक ज़माना था चंद साल पहले कि इसको एक मायूब समझा जाता था और अब नहीं समझा जाता। ये एक मार्केटिंग है, प्रमोशन है इंडस्ट्री का। हमेशा से ये तरीका होता है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल किया जाए। इस साल भी WHO की जो थीम है आज के वर्ल्ड नो टोबैको डे की कि इंडस्ट्री के इंटरफेरेंस से बच्चों को बचाया जाए, तो ये वो बच्चे हैं कि आज 16, 17, 18 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू करेंगे तो वो हुक हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो पीते रहेंगे। हमें ज़रूरत है, हमारी कौम को ज़रूरत है, हुकूमत को ज़रूरत है ऐसी पॉलिसी बनाए और उन पर अमल दरामद करे कि इस मोहलिक चीज़ को बच्चों से दूर रखा जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारी भी जैसे आपने बताया कि ये अफसोसनाक है गवर्नमेंट की सतह पे कि आज जैसे नदीम साहब ने बताया कि ये दिन मना रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इस्लामाबाद जो कि हमारा कैपिटल है, यहाँ कैपिटल में बैठे हुए मैं ये यहाँ पर रिपोर्ट कर रही हूँ कि हुकूमत की जानिब से एक सेमिनार तक का इनेकाद नहीं किया गया। बाकी कवानीन के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन, जो लोग ये बना रहे हैं या सनतें हैं या जो लोग कर रहे हैं अफराद, उनको कैसे उनके रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाने, ये तमाम इकदाम बाद में आते हैं। वो सब तो छोड़ें, बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने। आज ये वजारत सेहत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यही सवालिया निशान इसी के साथ एक ब्रेक शामिल करते हैं।